नमस्कार भक्तजनों। और आज मैं आप लोगों के साथ दिव्य दाम्पत्य जीवन की एक मिसाल मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति और कर्दममणि ऋषि की कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ। आज के संसार में जहाँ ईश्वर भक्ति और ईश्वर में आस्था बहुत कम हो गई है, वहीं कैसे उन समय में ईश्वर की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ थी, आज भी सर्वश्रेष्ठ है। हमें स्वीकार करना होगा, तभी हम जीवन में सुखी, वास्तव में सुखी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत धन दौलत होते हुए भी सुखी नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु वास्तव में वो अपने परिवार के साथ खुश हैं और सुखी हैं। हमें ये समझना होगा कि सुख भोगों में नहीं है, सुख तो एकमात्र भगवान में है। जगत के भोगों से सुख होगा, यह भ्रांत धारणा है। सुखी होना भगवान से है, चाहे भोग न रहे, उनकी पूजा के लिए रहे और वे रखना चाहें तो वह भी उत्तम है। असल में सेवा भगवान की करनी है, भोगों की नहीं। भोगों से भगवान को रिझाना है, भगवान से भोगों को पाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति की कहानी। मनु और शत्रुपा ने जब अपनी पुत्री देवहूति का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में देने की इच्छा प्रकट की, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं भोग विलास के लिए नहीं, परंतु पत्नी के साथ नित सत्संग करके आत्मसुख प्राप्त करने के लिए ही विवाह करना चाहता हूँ। मुझे भोग पत्नी नहीं, धर्म पत्नी चाहिए। हमारा संबंध संसार का उपभोग करने के लिए नहीं, बल्कि नाव और नाविक की तरह संसार सागर पार करने के लिए होगा। अतः एक पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं संन्यास ले लूँगा। क्या आपको स्वीकार्य है? मनु शत्रुपा बड़ी उलझन में पड़े, किंतु देवहूति ने तपस्वी की सेवा स्वीकार कर ली और वल्कल वस्त्र पहन लिए। विवाह के बाद दमयंती ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और पत्नी ने पति सेवा के व्रत का निर्वाह किया। सेवा से प्रसन्न होकर कर्दम ने पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना चाहा, तो पत्नी ने कहा कि और दूसरी वस्तु आपसे क्या मांगो? हाथ पकड़कर लाए हो तो हाथ पकड़कर प्रभु के दरबार में भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषि का साथ लेकर के वो ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं और इससे बड़ी उस समय में कोई और इच्छा हो ही नहीं सकती थी। ऐसे दिव्य दाम्पत्य के द्वार पर ही भगवान कपिल पुत्र रूप में पधारे और विवाह के बारे में ऐसी सुंदर जीवन दृष्टि और कहाँ मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब